कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और समीक्षा किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये कोई पहली दफ़े नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हुआ है और विशेष अधिकार के तहत समीक्षा की जाती है। उसमें कुछ बयानवीर हैं, समय समय पर बयान देते हैं, कोई एक आदमी नहीं, कुछ ऐसे बयानवीर हैं जिसको लेकर के बयान आते हैं और उसका जवाब भी होता है। जो चीज़ हुआ है सबके सामने है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि कौन है नहीं। अब आरजेडी विपक्ष में तो क्या कहेगी कि एनडीए का जो गठबंधन है वो फेविकोल के जोर के तहत मजबूत है। निश्चित रूप से नहीं कहेगी, टूटने की बात कहेगी। देखिए, जिस तरह से रामसूरत राय जो है वो नाराज है, बमके हुए नीतीश कुमार पर। वो कहते हैं कि पद किसी की बकौती नहीं है। नहीं, देखिए वो क्या कहते हैं नहीं कहते ये सब कुछ सार्वजनिक है और उसी वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और समीक्षा किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये कोई पहली दफ़े नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हुआ है और विशेष अधिकार के तहत समीक्षा की जाती है और समीक्षा के उपरांत जो भी आएगा वो सबके सामने होगा। और इसको लेकर के एनडीए कहाँ से आ जाता है? एक व्यक्ति, एक मंत्री जी का एक वक्तव्य है और उनके विभाग का ये विभाग से संदर्भ ये विषय है, तो इसे ओवरऑल एनडीए से नहीं जोड़ा जाए। एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है, लेकिन हाँ ये समस्या आई है जिसके चीज़ों को लेकर के सबके सामने उन्होंने अपने बात को रखा है और स्पष्ट रूप से हमारा यही कहना है कि अगर समीक्षा हो रही है तो ये एक समान प्रक्रिया है, क्योंकि ये विशेष अधिकार है और समीक्षा के उपरांत जो भी होगा वो सबके सामने होगा। इस समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या कुछ हो रहा था, गड़बड़ियाँ हो रही थी, या क्यों पड़ी समीक्षा की देखिए, जरूरत? मंत्री जी ने खुद ही कहा है कि कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें लग रहा है कि समस्या है या गलतियां हैं। जब वो खुद ही सब कुछ कह रहे हैं तो उसमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कंप्लेन कुछ गया जो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, उसके तहत समीक्षा हो रही है। समीक्षा के बाद पता चलेगा कि वास्तविकता में वो सही था या नहीं था। अभी इस पर कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी है। सुशील मोदी जब यहाँ थे, उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भाजपा और जदयू में इतना तनातनी नहीं होता था जब अब हो रहा है जितना। संजय जायसवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो ज़्यादा तनातनी हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक सरकार की बात है तो निश्चित रूप से एनडीए के तहत ये बिहार में सरकार चल रहा है और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जितने जो हम मैनिफेस्टो के आधार पे जो चुनाव में गए थे, 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो, महिला सशक्तिकरण, इन सब विषय पे कभी आप कोई प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे बयानवीर लोग हैं जो कई बार बयान दे देते हैं तो निश्चित रूप से उसके बयान के जवाब में कुछ बातें आ जाती है तो ऐसा परसेप्शन जाता है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से ये गवर्नमेंट चल रही है और एनडीए की गवर्नमेंट की खासियत यही रहती है कि वो काम पे अपना ये काम के तहत अपने आगे बढ़ता है, ना कि इन सब कौन है विषय बयानवीर, में। कौन है? नहीं, कुछ बयानवीर हैं, समय समय पे बयान देते हैं, कोई एक आदमी नहीं, कुछ ऐसे बयानवीर हैं जिसको लेकर के बयान आते हैं और उसका जवाब भी होता है। जो चीज़ हुआ है सबके सामने है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि कौन है नहीं है। जब बार बार बिहार भाजपा से आप लोगों की अनबन होती है और फिर से नेतृत्व वहाँ से अपना आदमी भेजता है, फिर वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, बिहार भाजपा को बार बार समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, ये तो बिहार भाजपा समझे, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि जो गठबंधन हमारा हुआ है वो निश्चित रूप से जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं जो केंद्र में हैं उनसे बातचीत के आधार पे हुआ है और उनके तहत ही तमाम चीज़ें फाइनलाइज हुई है। अब बाकी बिहार बीजेपी में अगर कोई समस्या किसी को होती है तो हमारा नम्र निवेदन है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र में है उनसे बातचीत विमर्श करके आगे चीज़ रखें। संजय जायसवाल को आप नेता नहीं मानते बिहार में बीजेपी का? नहीं, देखिए ये नेता नहीं मानना का बात ही नहीं, ये विषय बीजेपी का है। हमारे तो नेता, आप लोग संजय जायसवाल से बात नहीं करेंगे? हमें समस्या जिसे होती है उन्हें बात करना होता है, हमें कोई समस्या नहीं है। आप चाहे एनडीए के तौर पे हो या गठबंधन के तौर पे हो, हमें कोई समस्या ही नहीं है। जिससे समस्या है वो बात करेंगे, हमें क्या, हमें कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, जब बात करेंगे तो उसके तहत जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा उसका समाधान होगा, अगर कोई समस्या होगी तो। लेकिन खबर ये, मतलब बार बार आपके जो मंत्री हैं वो नाराज क्यों हो जाते हैं? आपके ही पार्टी के मदन सहनी थे, कुछ दिन पहले वो नाराज हुए थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। अब ये मंत्री नाराज हुए हैं, अब इनको मनाने के लिए किशोर प्रसाद पहुंचे हैं, तो बार बार ये खबर आती क्यों है? मतलब नहीं, क्या अंदर? बार बार अगर दो एग्जाम्पल आप दे दिए और उसको आप बार बार कह रहे हैं तो ये बार बार नहीं हुआ, पहली बात। और निश्चित रूप से अगर कोई बातें हैं तो स्पष्ट रूप से लोगों ने रखा और उसके तहत जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को लेकर भी बातचीत हुई। अब समीक्षा हो रही है, पिछले बार भी हुआ, समीक्षा हुआ, सब कुछ बातें, सब कुछ क्लियरफाई हो गया। ये भी इशू आया है, निश्चित रूप से समय पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसे बार बार करना तो ये तो परसेप्शन बनाने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी जो है हमलावर है आप लोगों पर। तमाम बातें जो आरजेडी की तरफ से कही जा रही है कि बिहार एनडीए टूट जाएगी बहुत जल्द, इसमें जो दरारें हैं वो पैदा होने लगी है।
अब आरजेडी विपक्ष में तो क्या कहेगी कि एनडीए का जो गठबंधन है वो फेविकोल के जोड़ के तहत मजबूत है। निश्चित रूप से नहीं कहेगी, टूटने की बात कहेगी। विपक्ष है तो विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना, इस तरह की बात वो कहते रहते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि ये 25 तक का मैंडेट है और 25 तक ये कंप्लीट करेगी।